सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज है हमारा 30 डेज़ मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज का 14वां दिन। इसमें हम देखेंगे, आज हमने क्वेश्चन देखो ऑलरेडी हमने ले लिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो। ये व्हाट इज़ द यूनियन बजट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इसको पहले 30 सेकंड के लिए आप इसमें सोचिए कि आप इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो। उसके बाद में हम आंसर राइटिंग करते हैं। फिर आप लोग जो है जो भी आंसर राइटिंग होगा उसको चेक देखो क्या सही लिखा है, क्या गलत है, कितना क्या उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा जब आंसर मैं लिख दूंगा फिर आप लोग अपना आंसर लिखोगे, उसको इस वाले से मैच करोगे और उस वाले आंसर राइटिंग को आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, आपको पता है कि जब भी हम कोई भी आंसर राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले तो उसका 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो बॉडी, कंक्लूजन और सबसे ऊपर होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो बॉडी और उसका बाद कंक्लूजन। तो इंट्रो की स्टार्ट करें। इंट्रो हमारा नॉर्मली कंसाइज होता है, छोटा सा होता है ना, जिसके अंदर मतलब सारी चीज़ें बेस बनाने के देखेंगे। जैसे कि मैं यूनियन बजट के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम द यूनियन बजट, लिखते हैं आप लोग देखो द यूनियन बजट। अच्छा, क्या बजट के बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ क्या? नहीं, हमारे संविधान में बजट वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड। ओके, सो तो इसका अल्टरनेटिव उसका लिखा हुआ है क्या, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, दैट इज मेंशन्ड बेसिकली। द यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे वही पता चलता है क्या यूज किया, मतलब क्या बजट आया, क्या मतलब क्या स्टेटमेंट, मतलब बैंक का स्टेटमेंट जैसे होता है ना, कितना खर्च किया, कितना आया, तो वो सब चीज़ें होगी। स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट प्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड, बताया ना स्टेटमेंट में क्या रहता है, जो बैंक स्टेटमेंट होता है तो उसमें जो इन हुआ और जो आउट हुआ, जो पैसे क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, वही सब रहता है ना। तो इट प्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इनकम, गवर्नमेंट estimated income and expenditure for the upcoming financial year. The upcoming financial year. इसके अलावा इसको कहाँ पास किया जाता है वो हम लिख सकते हैं कि द बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर, ताई के द्वारा, है ना। तो इतना आई थिंक काफ़ी है हमारा इंट्रो पार्ट के लिए। अब हम बॉडी पार्ट के लिए चलें, तो बॉडी के लिए करेंगे तो द यूनियन बजट, अब इसके बारे में लिखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें सारे सेक्टर्स को फंड अलॉट किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सॉरी। सो लिखते हैं अभी हम द यूनियन बजट इज इम्पोर्टेंट, the union budget is important because it allocates funds for sectors such as education, है ना, health, agriculture, infrastructure, एंड डिफेंस। ठीक है, इसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग
it helps in promoting economic growth through public investment. It helps in promoting economic growth through public investment and welfare schemes. ठीक है, जो बजट होता है उसी से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रमोट करता है कि इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना, या फिर कोई वेलफेयर स्कीम्स ला के। द बजट ऑल्सो डिस्कस, बजट में क्या क्या बातें होती है वही तो लिखना है। बजट ऑल्सो डिसाइड्स टैक्सेशन पॉलिसीज and government spending which affects businesses, and citizens, है ना। क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो सब लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस और सिटीजन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और वैसी बात है ना, टैक्सेशन इनकम ग्रुप वालों को होता है ना, हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए जो इनकम टैक्स पे करते हैं। इसका जो बिजनेस का तो पता ही आपको, जो टैक्स वगैरह जो काफ़ी सारे हैं अलग अलग तरीके के, बिजनेस चीज़ें। इट सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है, इट सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Supports and balance regional development and balance regional development. A well planned budget helps maintain fiscal discipline, and ensure efficient use of public resource. Efficient use of public resource. ठीक है, तो बॉडी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट है। कंक्लूजन एकदम आपको पता है कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। सो देयरफॉर द यूनियन बजट इज an important tool for economic planning and development. इसके अलावा it plays a vital role in improving public welfare and achieving the country's long-term economic goals.
इकोनॉमिक गोल्स। सो आई होप आपने ये चीज़ें देख रखी होगी। ये है हमारा डे 14 का था जी हमारा आंसर राइटिंग, जिसमें हमने क्वेश्चन देखा। ये रहा क्वेश्चन आपका। जो आपने जो ये आंसर देखा, क्या आपको लगा कि कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए? यदि ऐसा आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अपना आंसर राइटिंग करो, उसको फिर वीडियो को पॉज करके आंसर राइटिंग करो, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद फिर उसको जो टेलीग्राम का जो लिंक मैंने ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा उसको उसमें डाल देना। एक दूसरे के आंसर को इवेल्युएट करो और आंसर राइटिंग जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है वो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।